गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं में गुणा के नियम, यानी कि पूर्ण संख्याओं में गुणा किस प्रकार से की जाती है उस सबसे संबंधित नियम आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम पूर्ण संख्याओं में जोड़ और घटा के नियम पढ़ चुके हैं, योग और घटाने के नियम हमने पढ़ लिए हैं, और उससे पहले हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जान चुके हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 संख्याएं जो होती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं पूर्ण संख्याओं में गुणा के नियम, किस तरह से पूर्ण संख्याओं में गुणा के नियम लागू होते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला नियम है गुणन का समवरक परगुण। गुणन का समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण के बारे में हम जोड़ में भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है? जोड़ में हमने पढ़ा था जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है, एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है तो उनका गुणनफल पूर्ण संख्या ही होता है। ये योग का नियम था। इसी तरह से हम गुणन का नियम हो गए जब एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या की गुणा की जाती है तो योग जो हमारा उत्तर मिलता है वो हमारा एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसे भी लिख देंगे, जब एक पूर्ण संख्या में, जब एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या की गुणा की जाती है तो गुणनफल एक पूर्ण संख्या होती है। इसे गुणन का समवरक प्रगुण कहते हैं। यानी कि जैसा योग का समवरक प्रगुण था ऐसा ही हमारा गुणन का समवरक प्रगुण है। यानी कि जब एक पूर्ण संख्या में, कोई भी पूर्ण संख्या ले सकते हैं हम, 3, 4, मान लीजिए हमने एक पूर्ण संख्या ली 3, ये क्या है हमारी पूर्ण संख्या, इसकी गुणा हमने 5 से कर दी, ये भी आपकी पूर्ण संख्या है। तो जो आपका गुणनफल आएगा वो आएगा 3 × 5 = 15, ये भी क्या होगी आपकी पूर्ण संख्या। इसे कहते हैं गुणन का समवरक प्रगुण। सेम ऐसा ही है जैसा कि आपका जोड़ का समवरक प्रगुण था। दूसरा नियम है गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण, ये भी आपका ऐसा ही है जैसा हमने पीछे पढ़ा था, जैसा हमने योग का क्रम विनिमय प्रगुण पढ़ा था। हमने पढ़ा था योग का क्रम विनिमय प्रगुण, जब एक पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या को, दो पूर्ण संख्या आप लेते हैं, उनके क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनके योगफल पर। मान लीजिए आप 3 में से 5 जोड़ेंगे तो भी उत्तर आपका 8 आएगा, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो भी उत्तर आपका 8 आएगा। तो इसी तरह से गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? पूर्ण संख्या युग्म में उनके क्रम को, पूर्ण संख्या की दो पूर्ण संख्या ले लीजिए, दो पूर्ण संख्याओं की गुणा में उनके क्रम का गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपने दो पूर्ण संख्याएं ले ली, 3 ले लीजिए, दो पूर्ण संख्याओं को
दो पूर्ण संख्याओं की गुणा में उनके क्रम का गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, प्रगुण का मतलब नियम, आप प्रगुण नहीं लिखेंगे नियम भी लिख सकते हैं, इसके लिए नियम कहते हैं। जैसे आपने दो संख्या ली 3 गुणा 5, अगर आप 3 और 5 की गुणा करेंगे तो भी उत्तर आपका 15 आएगा, और अगर आप 5 गुणा 3 करेंगे तो भी उत्तर आपका 15 आएगा। यानी कि 3 गुणा 5 जो होगा वो आपका 5 गुणा 3 के बराबर होगा। 3 गुणा 5 जो है 5 गुणा 3 के बराबर होगा, यानी कि क्रम से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्ण संख्याओं में आप बड़ी संख्या पहले लिखो चाहे छोटी संख्या पहले लिखो, इस बात से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा प्रगुण है शून्य का गुणन प्रगुण। तीसरा नियम क्या है? शून्य का गुणन प्रगुण। आप प्रगुण की जगह नियम भी लिख सकते हैं, अगर आपको प्रगुण मुश्किल लगा है तो आप इसकी जगह नियम भी लिख सकते हैं। ये क्या है? अगर किसी पूर्ण संख्या में शून्य से गुणा की जाए, ध्यान दीजिए, अगर किसी पूर्ण संख्या को आप 0 से गुणा कर रहे हैं तो उत्तर आपका शून्य ही आएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? शून्य ही आएगा। किसी पूर्ण संख्या की शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य होता है। यानी आपके पास कितनी ही बड़ी कोई पूर्ण संख्या हो या कितनी ही कोई छोटी आपके पास पूर्ण संख्या हो, उसकी गुणा आप अगर शून्य से करेंगे, 0 से करेंगे, तो गुणनफल आपका 0 ही आएगा। इसे कहते हैं शून्य का गुणन प्रगुण। इसे शून्य का गुणन प्रगुण कहते हैं। इसे शून्य का गुणन प्रगुण कहते हैं। जैसे कैसे करेंगे? आपने एक संख्या ली 335, इसकी 0 से गुणा करें, उत्तर आपका क्या आएगा? 0। या आप कितनी बड़ी 2 3 4 5 6 7 इतनी बड़ी कोई संख्या ली, उसकी 0 से गुणा करी तो उत्तर आपका 0 ही आएगा। कोई सी भी आप संख्या ले लीजिए, आपका उत्तर 0 ही आएगा। ये हो गया आपका शून्य का गुणन प्रगुण। अब नेक्स्ट आता है आपका गुणा का तत्समक अवयव। नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है आपका गुणा का तत्समक अवयव। अब ये क्या होता है गुणा का तत्समक अवयव? अगर किसी पूर्ण संख्या की 1 से गुणा करी जाए, पहले शून्य से करें तो उत्तर 0 आया। अगर किसी पूर्ण संख्या की 1 से गुणा की जाए तो उत्तर या गुणनफल वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। किसी पूर्ण संख्या की किसी पूर्ण संख्या में 1 की गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 1 को गुणा का
तत्समक अवयव कहते हैं। यानी कि किसी की भी गुणा कर लो, मान लीजिए 335 की आपने 1 से गुणा करी तो उत्तर आपका 335 ही आएगा। यानी किसी की आप गुणा कर लीजिए तो आपका उत्तर वही आएगा। इसे कहते हैं गुणा का तत्समक अवयव। यानी कि 1 से अगर आप किसी संख्या की गुणा करेंगे तो उत्तर आपका वही पूर्ण संख्या आएगी। नेक्स्ट है आपका गुणन का साहचर्य प्रगुण। नंबर 5 है आपका गुणन का साहचर्य प्रगुण। गुणन का साहचर्य प्रगुण का मतलब, मान लीजिए आपने 3 संख्या ली, एक 3 ली, एक 4 ली, एक 5 ली। आपने 3, 4, 5 3 संख्या ले ली। उन 3 संख्याओं में आप पहली 2 संख्याओं की गुणा कर लीजिए और जो आपका उत्तर आए उसमें आप तीसरी संख्या से गुणा कर लिए तो वही उत्तर प्राप्त होगा जो आपकी आप दूसरी और तीसरी संख्या ले लें, उसका गुणा करें और फिर उसकी पहली से गुणा करें। तो इसे कहते हैं गुणन का साहचर्य प्रगुण। किन्हीं तीन पूर्ण संख्याएं आपने ली, 3 पूर्ण संख्याओं के सतत गुणनफल में उनके क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुणनफल में उनके क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके क्रम से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आपने पहली 2 संख्याओं की गुणा की या दूसरी तीसरी गुणा की, उत्तर आपका एक ही आएगा। इसे गुणनफल आपका अपरिवर्तित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। इसके बाद नेक्स्ट में यहां पर लिख रहा हूं उत्तर ब्लैक बोर्ड पे। गुणनफल अपरिवर्तित रहता है, इसे गुणा का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। जैसे आपने 3 संख्या ली, आपने ली 2 गुणा 3 गुणा 4। आपने 3 संख्या ली 2 गुणा 3 गुणा 4। सबसे पहले हम 2 और 3 की गुणा करते हैं। 2 और 3 6 गुणा 4 बराबर उत्तर आ गया आपका 24। ये उत्तर क्या आ गया आपका 24। अब आप क्या काम करते हैं, आपने वही संख्या ली 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी कि आपने इन्हें लिख दिया 3 गुणा 4 गुणा 2। आपने दूसरा क्रम ले लिया तो 3 चौक 12, 12 गुणा 2, उत्तर आपका आ गया 24। यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपने कोई संख्या पहले ली, चाहे आप 4 और 2 को एक साथ ले लो। आपने ले ली 4 गुणा 2 गुणा 3, 4 दूनी 8, 8 गुणा 3 बराबर कितना हो गया 24। यानी कि आप कुछ ही संख्या ले लीजिए, गुणनफल आपका 24 ही आएगा। अगर आपने 3 संख्या ली है, आप उनको कैसे ही बदल दो। तो ये आपका गुणा का साहचर्य प्रगुण है। उसके बाद है गुणन संक्रिया पर योग का वितरण। नंबर 6 गुणा संक्रिया पर योग का वितरण। अब योग का वितरण क्या है, यानी कि आपने 3 संख्या ले ली, आपने 3 संख्या ले ली, किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के लिए, किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के लिए आपने पहली संख्या ली और ब्रैकेट में आपने दूसरी जमा तीसरी संख्या ले ली।
आपने पहली संख्या ली बाहर और उसकी गुणा दूसरी और तीसरी के जोड़ में कर दी। पहली संख्या ली, उसकी दूसरी और तीसरी के जोड़ में कर दी। इसका मतलब क्या है, यानी कि पहली संख्या, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जमा पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या, पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या। ध्यान से देखें, आपने 3 पूर्ण संख्याएं ली, जैसे आपने लिया 2, 1 और इसकी गुणा कर दी हमने 3 जमा 4 में। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप 3 और 4 को जोड़ लो, उसकी 2 में गुणा कर लो, एक तरीका तो ये है। दूसरा, आप 2 की पहले 3 से गुणा करो और 2 की 4 से गुणा करो और दोनों को जोड़ दो। इसे कहते हैं योग का वितरण, यानी आपने योग का वितरण कर दिया। यानी 2 की 3 गुणा 4, 3 और 4 को जोड़ लो पहले और फिर उसकी 2 में गुणा कर दो, या फिर 2 की 3 में गुणा करो जमा 2 की 4 में गुणा करो, यानी बीच का निशान आपका जमा आ जाएगा, इनको जोड़ गुणा करके आप लिख देंगे। इस कंडीशन में आपका उत्तर क्या आएगा, 2 गुणा 3 और 4 7, 7 दूनी 14, आपका उत्तर 14 आ गया। और इस कंडीशन में आपका 2 3 6, 4 दूनी 8, ये भी 14 आ गया, यानी दोनों कंडीशन में आपका उत्तर 14 आ गया। तो यानी कि आप योग का इस तरह से वितरण कर सकते हैं, इसे कहते हैं गुणन संक्रिया पर योग का वितरण। इसी तरह से एक नियम और होता है गुणा संक्रिया पर घटाने का वितरण, घटाने का वितरण, यानी कि आप घटाने के सवाल भी ऐसे ही कर सकते हैं। यानी पहली संख्या दूसरी में से तीसरी घटाकर उसकी गुणा कर दो, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या माइनस, इसे भी लिख देते हैं पहली संख्या और ब्रैकेट में दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या। इस तरह से आप घटा का वितरण भी कर सकते हैं, यानी कि पहली संख्या जो थी आपकी, दूसरी संख्या बड़ी थी, तीसरी छोटी थी, दूसरी से तीसरी घटाकर उसमें पहले से गुणा कर दो। इनका जो अंतर है उसमें पहली की गुणा करनी है, या पहली दूसरी गुणा करो और पहली तीसरी गुणा करो, उसमें से घटा दो, तो आपका उत्तर एक ही आएगा। इसे कहते हैं गुणा संक्रिया पर घटाने का वितरण। ये आपके जब आप सवाल करेंगे तो आपके सवाल करने में ये यूज होंगे, इसलिए इस चीज को ध्यान से देखिए, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और ब्लैक बोर्ड पे जितना भी काम आपको कराया गया है उसको अपनी कॉपी में कर लीजिए। ये आपके क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा मददगार होंगे। धन्यवाद।